नमस्कार। आज का सेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का जो है फॉर्मेट इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, जिसमें मुख्य टॉपिक है 16 महाजन पद। इससे पहले वाले वीडियो में 16 महाजन पद का राजधानी और वर्तमान में वो क्षेत्र कहाँ अवस्थित है इसके बारे में हम बताए थे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण सेक्शन माना जाता है और यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। उसी सेक्शन को हम उसे मैप के सहारे देखते हैं कि उस दौर में जो 16 महाजन पद थे कहाँ कहाँ अवस्थित थे, उसका क्या मायने था, किसका किस जगह पे अवस्थित होना था, ये हम देखेंगे। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये वो भारत का ये मैप है। यहीं पर ये कहानी, ये ऐतिहासिक क्षेत्र आज भी क्षेत्र हैं और उस समय का ऐतिहासिक क्षेत्र था जब भारत का विकास धीरे धीरे, पहले जन आया, जन के बाद जनपद आया, उसके बाद महाजन पद आया, फिर धीरे धीरे हम लोग आज देश, राज्य, जिला, ग्राम के रूप में जानते हैं। आज भी वो क्षेत्र विद्यमान है, लेकिन वो क्षेत्र तो है लेकिन नाम अलग अलग है। लेकिन पहले 16 महाजन पद में इस इंडिया का क्षेत्र यहाँ तक सिमटा हुआ था। तो देखिए साथियों, कुल 16 महाजन पद था, जिसका चर्चा हमने बताया था कि बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और एक जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र में उसका वर्णन है, ये प्रमाण है। तो साथियों, आज हम देखेंगे कि उस दौर में ये महाजन पद की वस्तुतः स्थिति क्या थी। तो चलिए, पहला हम बात करें तो पहले इंडिया का मैप हम देख लेते हैं। यहाँ एक देश है, अभी भी है, जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका उस समय इसका नाम ताम्रपर्णी था, सिलोन भी था। परीक्षा में साथियों पूछा जाता है कि सिलोन किसका प्राचीन नाम था, या पूछ देगा ताम्रपर्णी पर्णी किसका प्राचीन नाम था, तो श्रीलंका का। इधर हम जब बात करें तो ये कावेरी नदी यहाँ पे है और यहाँ पे कृष्णा नदी अवस्थित है। ये साउथ इंडिया का क्षेत्र है साथियों। उसी में हम यहाँ पे बात करें तो गोदावरी नदी का क्षेत्र है। यदि आप बाय ट्रेन से जाएंगे तो आपको विशाखापट्टनम के बाद एक जगह आता है राजमुंदरी। राजमुंदरी के बाद गोदावरी नदी काफ़ी चौड़ी नदी है और खूबसूरत है। तो वही यह नदी है और विजयवाड़ा के बाद ये नदी है कृष्णा। तो यहाँ पे उस दौर में जो एक महाजन पद था मात्र साउथ इंडिया में, उस महाजन पद का नाम था अस्मक। तो पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का
एकमात्र महाजनपद तो वो था अस्मक। उसके बाद साथियों, जानने योग्य बात है, यहाँ महानदी का क्षेत्र है, लेकिन सवाल यहाँ से एक पूछा जाता है, बीपीएससी में ये सवाल पूछा था कि ताम्रलिपित क्या था। तो साथियों, ताम्रलिपित यही वह जगह है जो गुप्त काल का एक बंदरगाह था। ये पूछता है, और एक बंदरगाह के बारे में ये पूछता है, भरूच, कच्छ, जो कि गुजरात के कच्छ जिला में भरूच, ये भी बंदरगाह था। साथियों, इसके ऊपर हम बात करें, महानदी के ऊपर जो कि सबसे शक्तिशाली बंदरगाह था, वो बंदरगाह जो शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। ये मगध है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा भी रही और राजगीर भी रही। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। और ये टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं, ये हम मगध के बारे में ही पढ़ाएंगे, लेकिन उसका हम पहले मगध पढ़ाने से पहले मैं इसका बेस तैयार कर चुका हूँ। मगध की राजधानी एक और थी, राजगीर, जिसे गिरिब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ जो था, इसका जो क्षेत्र था मगध का, ये अभी पटना, गया जिला और एक रोहतास जिला, ये सब मगध साम्राज्य के अंतर्गत, गया जिला मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही आता है। रोहतास जिला को बताए थे कि शाहाबाद क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक प्रदेश था अंग, जिसमें वर्तमान में मुंगेर, भागलपुर जिला, यहाँ की भाषा अंगिका है। मुंगेर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है, क्योंकि आधुनिक भारत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मीर कासिम का जिक्र यहाँ होगा। तो मुंगेर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी जिला है, और प्राचीन काल के दृष्टि, आधुनिक काल के दृष्टि से भी और प्राचीन काल के दृष्टि से मुंगेर के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे एक, ये अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश था है, जो कि गंगा यहीं जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। चंपा तो अंग की राजधानी थी साथियों, ये अंग का। उसके बाद यहाँ पे शाक है, शाक जो कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसी महाजनपद में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जिसके शाक मुनि भी उन्हें कहा जाता है, इसी महाजनपद शाक। और शाक, और इसी के बगल में है वैशाली, जो ये महात्मा बुद्ध शाकगण में हुए थे, और वैशाली में लिच्छवी का शासन था, जिसमें भगवान महावीर का जन्म हुआ था। दो ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिस समय धर्म काफ़ी खतरे में जा रही थी। तो वहाँ पे जो है ये दो महापुरुष का जन्म हुआ, एक शाक और एक लिच्छवी। एक है महाजनपद काशी, वाराणसी का क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पे महाजनपद है कौशाम्बी। यहाँ पे एक उज्जैनी। यहाँ पे महाजनपद है मथुरा। मथुरा के बाद प्रयाग, अयोध्या। यहाँ पे है कोसल। यहाँ पे है कपिलवस्तु महाजनपद।
श्रावस्ती, कुछ राजधानी भी हम बोल रहे हैं महाजनपद का। यहाँ मत्स्य। साथियों पूछेगा, पश्चिम में एक महाजनपद था जो राजस्थान में है, ये मत्स्य महाजनपद था पश्चिम के क्षेत्र में। फिर यहाँ इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, फिर यहाँ है सुरसेन। यहाँ जो साथियों ये यमुना नदी का क्षेत्र है, इसी में आइए नर्मदा, ये सब बीच क्षेत्र में ये सब है। साथियों परीक्षा के दृष्टिकोण से आप यदि इसे मैथ में याद रहेगा तो आसानी से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। साथियों ये अयोध्या है, इसी के बगल में ये गंगा नदी गुजर रही है, क्रॉस कर रही है क्षेत्र से। यहाँ पे मल महाजनपद है, फिर पंचाल है। पंचाल के बाद बात करें तो ये कुरु है, फिर तक्षशिला है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि जहाँ अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य यहीं के वो अध्यापक रहे थे, और जिसने नंद वंश के समाप्ति करने का काम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया था। उसके बाद इधर जो है, जो कि अभी इंडिया का ये क्षेत्र है, गंधार, और ये है कंबोज। दो महाजन क्षेत्र है। गंधार जो कि वर्तमान में ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। साथियों यहाँ से ये जो 5 नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये एक जगह मिलता है, सब एक ही जगह मिलता है पाकिस्तान में। वो जगह है मिठान कोट। यहीं सभी नदी का संगम होता है। उसके बाद ये नदी अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। अभी चाइना इसी के सहारे एक CPC पास किया है, रोड, जो कि ऐसे दे के अरब सागर तक किया है। और साथियों आप इस वीडियो को आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लें और इसको देखें, आपको अच्छा लगेगा, फ़ायदा भी होगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।